ना मावा ना ही सूजी या बेसन का इस्तेमाल किया है और बाजार जैसी मिठाई बनी है जो खाने में बहुत टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये पफ्ड राइस है। हमारे यहाँ इसे मुरमुरे या मूढ़ी कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं? ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने अक्सर इसे भेल या नमकीन के रूप में खाया होगा, पर क्या आपने मुरमुरे से बनी मिठाई खाई है? जी हाँ दोस्तों, आज हम इसे मुरमुरे से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मिठाई। पैन में 1 चम्मच घी डालकर मुरमुरे को क्रिस्प होने तक भूनेंगे। 2 से 3 मिनट में मुरमुरे क्रिस्प हो जाते हैं। उंगली से दबाने पर ये अच्छे से टूट जा रहा है। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। सेम पैन में मैं 2 चम्मच मूंगफली डालकर भूनूंगी, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। मैंने एक कपड़े पर इसे डाल दिया है और इस तरह से इसका छिलका निकाल लेंगे। मूंगफली हमारी साफ़ हो चुकी है। इसे एक कटोरी में रख लेंगे ठंडा होने के लिए। पैन में थोड़ी सी सफ़ेद तिल डालकर 2 से 3 मिनट सुनहरा होने तक भूनेंगे। ये भुन चुका है। इसे एक प्लेट में ठंडा होने रख देंगे। तीनों चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं, तो अब हम इसे एक ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और फ्लेवर के लिए साथ में 3 से 4 हरी इलायची, जिसका छिलका मैंने निकाल दिया है, इन सबको डालकर इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। पाउडर हमारा तैयार हो चुका है। एक प्लेट को घी से ग्रीस कर दिया है। उसके ऊपर बारीक कटी हुई पिस्ता बादाम को फैलाकर तैयार करके रख लेंगे। सेम पैन में आधा कटोरी गुड़ डालकर उसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे, जिससे ये आसानी से पिघल जाए। 1 छोटी चम्मच घी डाल दिया है मैंने इसमें। गुड़ में एक उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। इसमें उबाल आ चुका है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट और तैयार किया हुआ पाउडर इसमें डालकर हमें तब तक इसे भूनना है जब तक कि इसका कलर जो है वो ब्राउन ना हो जाए। तो हमें लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं इसे भुनने में। इसका कलर अब ब्राउन हो चुका है, तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और इसे हमने जो तैयार किया हुआ प्लेट रखा है उसमें इस मिश्रण को डाल देंगे और डालकर 1 चम्मच की मदद से इसे अच्छे से प्रेस करते हुए चारों तरफ से चिकना कर लेंगे। अब आधे घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है। अब हम एक चाकू की मदद से इसके चारों किनारों को अच्छे से छुड़ा लेंगे, जिससे ये आसानी से निकल जाएगा। एक प्लेट में इसे पलटकर निकाल लेंगे। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसे मनचाही शेप में चाकू की मदद से काट लेंगे। ये बहुत आसानी से कट जाता है। मिनटों में बनने वाली बाजार जैसी मिठाई तैयार है। देखने में दानेदार और खाने में स्वादिष्ट। इसे तोड़कर दिखलाती हूँ। ये बहुत आसानी से टूट जाता है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आपको मेरी मिठाई की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिलीव मी, ये बहुत हेल्दी और टेस्टी बनती है।